जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 12th ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेफिनेटली अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस सीरीज इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और डेफिनेटली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर आपको कोई वॉइस का अगर इशू आता है तो उसके लिए मैं अभी से क्षमा चाहूँगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आज के लिए। विच सॉन्ग विंस बेस्ट सॉन्ग एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023? तो ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाटो नाटो। ठीक है, अगर हम पूरी डिस्कशन करते हैं इस पे, थोड़ा सा डीप डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा अवार्ड्स के बारे में कि कौन कौन से किस टाइप्स के अवार्ड होते हैं। देखो, ऑस्कर अवार्ड तो आप सभी ने सुना होगा। ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है बेसिकली मूवीज के लिए। ठीक है, और एमी अवार्ड सुना होगा, एमी अवार्ड भी सुना होगा। ये दिया जाता है टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न के जो सीरियल्स वगैरह होते हैं या जो अभी सीरीज चलती हैं, ठीक है, उसके लिए दिया जाता है एमी अवार्ड। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने सुना होगा ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है भाई सिंगर्स को। ठीक है, आपने वो गाना सुना होगा हनी सिंह का, दुआ करो मेरे लिए ग्रैमी ले आऊँगा, तो वो है सिंगिंग से रिलेटेड। ये मैंने आपको इसलिए बताया, आपके एफटेट में पूछे जा सकते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया जाता है मूवीज में भी। ठीक है, मूवीज में भी दिया जाता है, ये दिया जाता है टेलीविजन में भी। ठीक है, और दिया जाता है ये सॉन्ग्स में भी। ठीक है, सॉन्ग्स में भी दिया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं सॉन्ग्स की कैटेगरी में किसको चुना गया है, तो वो चुना गया है नाटो नाटो को। ठीक है, नाटो नाटो, जिसका हिंदी वर्जन क्या है? नाचो नाचो, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि नाटो नाटो ने किसको बीट कर दिया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही भारत के लिए। उसने बीट कर दिया है टेलर स्विफ्ट के गाने कैरोलिना को, और लेडी गागा को भी बीट कर दिया है। देखो, लेडी गागा जो कि यूएस के हैं, और रियाना के आपने सॉन्ग सुने होंगे, उन्हें भी बीट कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही भारत के लिए। ठीक है, ये जानना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट था और मैंने काफ़ी डीपली डिस्कस करके आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, फर्स्ट कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1944 में। ठीक है, अब और कौन सी फील्ड में दिया जाता है? ये मूवीज में दिया जाता है, टेलीविजन सीरियल्स में और सॉन्ग्स से, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और बेस्ट मूवी किसको मिली है, ये अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो बेस्ट मूवी मिली है द फैबल मैन्स। ठीक है, द फैबल मैन्स। और सीरीज कौन सी मिली है? तो सीरीज मिली है हाउस ऑफ द ड्रैगन्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट चीजें अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस 2023 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? ये कहाँ पे होने वाली है? ठीक है, ये होगी फैब में। तो अगर मैंने आपको बताया था कि फैब में अगर कोई भी होगा ना इवेंट, तो वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये होगी कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में होगी। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है विजन 2030। ठीक है, विजन 2030। और एस से इन्हें डिनोट किया सस्टेनेबिलिटी, पी से किया प्रोडक्टिविटी, आई से किया इनोवेशन, सी से किया कोलैबोरेशन, ई से किया एक्सीलेंस, एस से किया सेफ्टी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले आई से, तो आपको आई का भी पता होना चाहिए, सी का भी पता होना चाहिए, सब चीज का यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये इसका, ये देखिए, ये सब इसकी थीम है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि मुंबई में ही क्यों हो रहा है, अच्छा मुंबई में ही क्यों हो रहा है और इस मीटिंग में होगा क्या? इस मीटिंग में होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। देखो, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग है। ठीक है, तो जितने भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं स्पाइसेस के, तो वो यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ महाराष्ट्र मुंबई में ही क्यों हो रही है, देखो क्योंकि लीडिंग स्टेट अगर हम स्पाइसेस का बात करें तो वो कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपको पता होगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक कौन सा स्टेट है, तो वो भी है महाराष्ट्र। ठीक है, टर्मरिक का, हल्दी, है ना। और आपको जैसा पता होगा कि जीआई टैग भी अभी रिसेंटली मिले थे, है ना। जीआई टैग एक हल्दी को मिला था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब स्पाइसेस बोर्ड के बारे में आपने सुना होगा। इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक है, 1987 में हुई थी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं
कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्टेट गवर्नर ने किया है कि भाई एक बिल पास करने की घोषणा की है कि 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा नेटिव वुमेन ऑफ द स्टेट को। तो ये कौन सी स्टेट गवर्नर ने किया है, तो ये किया है उत्तराखंड की सरकार ने, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा वुमेन्स को, है ना, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विसेज में भी ये दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए 30%। और अगर मैं आपसे बात करूं रिसेंटली उत्तराखंड न्यूज़ में क्यों था, आपको पता होगा एंटी कन्वर्जन बिल पास किया था उत्तराखंड ने, है ना, गवर्नर ने। आपको मुझे गवर्नर का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और बद्री काऊ, अगर आपसे पूछ रहे हैं बद्री काऊ कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो आपका जवाब क्या होगा, उत्तराखंड। अगर आपसे मैं बात करूं उत्तराखंड फाउंडेशन डे कब होता है, उत्तराखंड फाउंडेशन डे होता है 9 नवंबर को। अगर मैं आपसे बात करूं युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुई थी, युद्ध अभ्यास आपको सबको पता है, वो इम्पोर्टेंट भी है, ये हुई थी ओली उत्तराखंड में, ठीक है, काफ़ी बार अपन याद कर चुके। एक इम्पॉर्टेंट और बताता हूँ मैं, 42nd इंटरनेशनल INCA की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी कहाँ पे, देहरादून में। देहरादून में क्या है, आपकी सबसे ड्रीम एकेडमी, ठीक है, ड्रीम एकेडमी आपकी देहरादून में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा स्टेट बना है जो इमर्ज हुआ है टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया। तो ये आपको बताना है मुझे, तो ये बना है गुजरात और राजस्थान, ठीक है, गुजरात और राजस्थान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाला है और टॉप डेस्टिनेशन है किसका, इन्वेस्टमेंट का। अभी रिसेंटली आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश में, इंदौर में। तो यहाँ पे 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया एक सिंगापुर कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो ये देखिए एक इन्वेस्टमेंट ये भी आ चुका है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि अच्छा राजस्थान में क्या हुआ था, राजस्थान में एक मानगढ़ धाम, ठीक है, इसे नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया था, ठीक है, नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया था। तो अगर आपसे पूछ लें ये कहाँ पे, तो ये है राजस्थान में, ठीक है। इसमें आपको और कुछ नहीं जानना, काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं तो ज़्यादा डीप में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट सिलेक्टेड फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ MSME इज ऑफ विच स्टेट। तो रिसेंटली केरला गवर्नमेंट का ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस जो प्रोजेक्ट था वो सिलेक्ट हुआ है एज द बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल इन द थ्रस्ट ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSE में सेशन में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि केरला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली मिल सकता है। तो चलो अपन थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट बैंकिंग डिजिटल स्टेट कौन सा बना है, तो वो बना है केरला। और धर्मादम कॉन्स्टिट्यूएंसी ये कहाँ पे है, केरला में, फर्स्ट फुली लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपको पता ही होगा। और इसमें और क्या पता है आपको केरला के बारे में। अच्छा आप मुझे 2 नेशनल पार्क बताओगे केरला के, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अपन जो भी स्टेट आया करेगा उसके नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व भी कवर करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में अगर मैच द कॉलम आ जाता है तो आप कवर करने में सक्षम रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स को। तो ये किया है किसने, ये किया है जापान ने। जापान हर बार ही टॉप कर रहा है, आपको पता ही है। इसमें कितनी वीज़ा फ्री कंट्री है, तो इसमें है टोटल 193 ग्लोबल डेस्टिनेशन यहाँ से वीज़ा फ्री है। अगर मैं आपसे बात करूँ इंडिया की रैंक, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है और इससे क्वेश्चन आता भी है। तो इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 85, ठीक है, 85 है इंडिया की। और हर बार इंडिया की 80 से 85 तक ही रैंक घूमती रहती है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की कितनी डेस्टिनेशन है टोटल जो वीज़ा फ्री है, तो वो है 59, ठीक है। और देखो आप जापान की कितनी है 193। जब अगर अपन इसको बीट करेंगे जब पहुंच पाएंगे टॉप पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन रहा, तो सेकंड पे रहा सिंगापुर और उसके साथ उसने ज्वाइंट रहा साउथ कोरिया ने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूँ कि अभी आपको पता होगा आर्टोन का भी एक इंडेक्स आया था, ठीक है। उसमें इंडिया की रैंक क्या थी, उसमें थी इंडिया की रैंक 87। मैंने आपको कहा ना 80 से 90 ही हर उसमें इंडेक्स में पासपोर्ट की रैंक रहती है। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर 80 वाला नंबर आए तो आप उसे टिक कर देना,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। रॉस रोपांडा इज द फर्स्ट एवर फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आपको ये कंट्री काफी इंपॉर्टेंट है और ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कहाँ की बनी। ये बनी है गैबॉन की। गैबॉन के प्रेसिडेंट जो कि नाम है उनका अली बोंगो, इनने अपॉइंट किया है क्या कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर रॉस क्रिस्टियानो को टू द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। गैबॉन जिसका कैपिटल क्या है, लिब्रेविल, लिब्रेविल है ना, लिब्रेविल। अगर मैं आपसे बात करूं पेरू, पेरू क्यों न्यूज में था, पेरू न्यूज में था, उसका कैपिटल है लीमा और न्यूज में था। यहाँ की जो प्रेसिडेंट बनी थी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या था, डीना बोलेरेट। ठीक है, डीना बोलेरेट, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं फ्रांस, गैबॉन, गैबॉन को आज़ादी किससे मिली थी, गैबॉन को आज़ादी मिली थी फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से आज़ादी मिली थी इन 1968 में शायद, एक बार आप चेक कीजिएगा, है ना, 1960 में कुछ इसमें मिली थी आज़ादी। और गैबॉन की अगर मैं लोकेशन की बात करूं, ठीक है, ये है अपना गैबॉन और ये है साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है खेलो इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल खो खो लीग। तो ये होस्ट कर रहा है पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस टू टेक प्लेस एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब। अगर मैं आपसे बात करूं कि मध्य प्रदेश क्या होस्ट कर रहा है, तो मध्य प्रदेश होस्ट कर रहा है 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसका मैस्कट क्या है, जिसका मैस्कट है आशा और मोगली। ठीक है, आशा और मोगली, ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, जो 4th एडिशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था हरियाणा में। ठीक है, ये आपको पता होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज नेम्ड एज हॉकी वाली सरपंच। रिसेंटली हॉकी वाली सरपंच किसे कहा गया है, इन्हें कहा गया है नीरू यादव जी को। इस टाइप का अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि रिसेंटली इनने नाबार्ड के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है फॉर द फार्मर्स के लिए, है ना, तो ये आप जान सकते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनने किया। तो आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए हॉकी वाली सरपंच, तो वो कौन है, वो है नीरू यादव जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ इंडिया टू पायलट सुकोई फाइटर। ये उड़ाने वाली है सुकोई फाइटर और ये बन चुकी है फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ इंडिया। तो ये कौन है, ये है अवनी चतुर्वेदी जी। अगर मैं आपसे बात करूं ये रिसेंटली कहाँ पे है, ये है कहाँ पे, वीर गार्जियन एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है, वीर गार्जियन एक्सरसाइज हो रही है जापान में। जापान में क्यों हो रही है, क्योंकि इंडिया और जापान मिलके ये होस्ट कर रहा है। ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज है। और धर्मा गार्जियन, आपको पता ही होगा धर्मा गार्जियन किसके बीच में होती है, इंडिया और जापान के बीच में। बट ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये है आर्मी की एक्सरसाइज और ये है कहाँ की, ये है एयरफोर्स की एक्सरसाइज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ पृथ्वी सेकंड मिसाइल। पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज पूछी गई है आपसे, तो इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है 250 to 350 किलोमीटर्स। अगर मैं आपसे बात करूं रिसेंटली इसको कहाँ से इसका टेस्ट लॉन्च किया गया है, तो इसका लॉन्च किया चांदीपुर उड़ीसा से। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। एंड अगर मैं आपसे बात करूं कि कितने वेरिएंट से पृथ्वी के, तो 3 वेरिएंट से पृथ्वी मिसाइल्स के, और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी वॉरहेड कैपेसिटी कितनी है, इसकी वॉरहेड कैपेसिटी है 500 किलो की। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन सी कंट्री के पास है, तो वो है रशिया, ठीक है, यूएसए, ठीक है, चाइना, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिटी बनी है कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया इन 2022। तो ये बनी है दिल्ली। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ का PM 2.5 लेवल मोर देन डबल द सेफ लिमिट। ठीक है, एंड द थर्ड हाईएस्ट एवर PM 10 कंसेंट्रेशन हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है चीज़ों का, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि दिल्ली रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था, आपको पता होगा दिल्ली का एयरपोर्ट, ठीक है, अभी बेस्ट परफॉर्मिंग एयरपोर्ट में आया था विद कौन से, कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है, और दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर मैं आपसे बात करूं, ये दुनिया की 2nd मोस्ट पॉपुलस सिटी है दिल्ली। ठीक है,
और क्या पता है दिल्ली के बारे में, तो आपको सबको पता ही ये चीजें, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंडियाज एंटी टैंक मिसाइल। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यूपीएससी में देखने को मिलते हैं, और सीडीएस रिसेंटली अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं अमोघ, ठीक है, अमोघ मिसाइल, नाग मिसाइल, MPATGM मिसाइल, अग्नि मिसाइल, आपको बताना है इनमें से इंडियाज की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है। तो देखिए अपन सॉल्व करते हैं। देखो नाग मिसाइल आपको सबको पता है कि ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो ठीक है नाग तो हो गया, ठीक है, नाग सब में आ रहा है, देखो नाग सब में आ रहा है, ठीक है, वो बहुत चालू है। अमोघ मिसाइल के बारे में आपको नहीं पता होगा, ये एक इंडिया की एंटी टैंक मिसाइल है, तो ठीक है फर्स्ट भी है, ठीक है। और आपको पता होगा MPATGM, ये भी एक एंटी टैंक मिसाइल है, तो ठीक है। बस आपको पता होगा कि अग्नि मिसाइल कौन सी है। अग्नि मिसाइल तो सबको पता ही होगा। अग्नि मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो अपन ने काफी अच्छे से ये चीज को डिस्कस किया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपसे तो आप उसे सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। क्विज ऑफ द डे देखते हैं। सो क्विज ऑफ द डे आपके लिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन नवंबर बेस्ड है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या रैंक रही, 8th, 9th, 10th या 11th। प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, मयंक चौधरी जी ने काफी अच्छा कमेंट किया कि इनको करंट अफेयर्स में काफी दिक्कत आती थी, और इनके लिए बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट था करंट अफेयर्स, बट डेफिनेटली अब ये काफी अच्छा कर रहे हैं। और आपको पता है कि यूपीएससी एक अनप्रिडिक्टेबल चीजें पूछ लेता है, बट सीडीएस में डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस यहीं से मिलने वाले हैं। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, आपको करंट अफेयर्स की टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्विज देखते हैं। तो नेक्स्ट क्विज ऑफ द डे देख लेते हैं कि रिसेंटली कौन से स्टेट ने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन द कंट्री, जिसका नाम है एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, EDAF। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अंजानी जो इनका नाम है, इन्हें काफ़ी अच्छा कमेंट किया कि नो वर्ड टू डिस्क्राइब योर एफर्ट सर। डेफिनेटली रिसेंटली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और सिर्फ आपके लिए ये चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने डिजायर टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड फॉर द मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम चैनल। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।